कामख्ये कामरूपस्थे कामेश्वरी हरिप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो बनाना या फिर ये वीडियो मैं बनाऊंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मां कामाख्या ने मेरे ऊपर एक ऐसा चमत्कार किया जिसके लिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ और आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, ताकि माँ की महिमा कितनी अपार है ये बात आप सभी को पता चले। और मुझे मेरी माँ पे, माँ कामाख्या पे इतना विश्वास है कि जो भी ये वीडियो देखेगा ना, और उसे पता चलेगा कि माँ की महिमा कितनी है, उसके जीवन में माँ का आशीर्वाद अवश्य रूप से ही आएगा। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो ये बात है पिछले साल यानी 2023 का अक्टूबर महीने का। उस समय अचानक से मेरी गर्दन में पीछे वाले हिस्से में, राइट साइड में इतना पेन होने लगा था कि डेली का जो एक्टिविटीज है, डेली का जो काम है, वो मैं नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे मैं माँ की पूजा करती थी, माँ के सामने बैठ के साधना वगैरह जो होता है मेरा, वो डेली लाइफ में वो करती थी। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि गर्दन के इस हिस्से में मुझे इतना पेन होने लगा कि मैं अपना हाथ तक, राइट हैंड उठा नहीं पा रही थी। और राइट हैंड तो सभी काम के लिए यूज होता है, खाना पीना, नहाना, कपड़े धोना या फिर किसी भी कार्य के लिए। लेकिन पेन इतना बढ़ चुका था कि मैं अपनी जो मेरी डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती है वो मैं नहीं कर पा रही थी। इतना तक कि मुझसे राइट हैंड से मेरा बाल भी संवारा नहीं जा रहा था। और उसके बाद हम लोग चले गए डॉक्टर के पास। मानस जी मुझे डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ पे एक एक्सरे किया गया इस वाले हिस्से का, गर्दन के इस हिस्से का, जहाँ पे एक्सरे रिपोर्ट में आया कि गर्दन का जो इस वाला हिस्सा में पीछे का जो सर्विक्स है, सरल लैंग्वेज में बता रही हूँ, जो 5वां नंबर का ये हड्डी है ना, ये वाला हड्डी इतना बढ़ चुका था कि ऑलमोस्ट मेरे जो टिश्यूज है वहां तक पहुंच गया था। मेरे पास ये एक्सरे रिपोर्ट भी है, मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि माँ की इतनी महिमा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, आप खुद देख पाएंगे। मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको अच्छे से दिखाई दे भी रहा है या नहीं। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये मेरी गर्दन है, गर्दन की हड्डी। और ये वाला बोन आप देख रहे हैं ना, ये वाला हड्डी इतना बढ़ चुका है कि मेरा जो टिश्यू है गर्दन का, ये ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है। ये देखिए, यहाँ तक पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि हड्डी जो है, ये हड्डी बढ़ के मेरा कंधा छीड़ के निकल आएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि 2 रास्ता है, एक सर्जरी या फिर फिजियोथेरेपी। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने फिजियोथेरेपी चुना। तो हम लोग चले गए फिजियोथेरेपी सेंटर में, जहाँ पे मुझे लगभग 21 डेज का एक कोर्स दिया गया था। तो मैंने वो भी किया, लेकिन कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिजियोथेरेपी में जाती थी और फिर थेरेपी लेती थी। उसके बाद घर आके 1 या 2 घंटा थोड़ा सा कम होता था पेन, लेकिन 1 या 2 घंटे के बाद फिर से वही पेन शुरू। और बाकी जो घर का पूरा काम है, जो कुछ भी है, मानस जी ही संभाला करते थे। लेकिन हमारी ऐसी भी कुछ जरूरत होती है कि किसी से उस समय हम हेल्प नहीं ले सकते हैं, खुद ही हमको करना पड़ता है। तो फिजियोथेरेपी लेने के बाद भी दर्द इतना बढ़ चुका था कि मुझे पेन किलर लेने की जरूरत हो गई और मैंने पेन किलर खाना शुरू कर दिया। और पेन किलर जो है एक समय तक आपके दर्द को रिलीफ करता है, फिर से वापस वो दर्द जो है वो लौट के चला ही आता है। लेकिन क्या हुआ, मुझे एक नया साधना शुरू करना था, माँ कामाख्या जी का साधना। तो दर्द जो है, और हाँ, पेन किलर खाने के बाद कुछ इफेक्ट्स भी होता है ना, इसलिए मैंने पेन किलर खाना भी बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद मुझे एक नया साधना स्टार्ट करना था माँ कामाख्या जी का। तो मैं सोच रही थी कि इतना दर्द है, मुझे बैठा भी नहीं जा रहा है। ये जो हिस्सा है ना, मेरा पूरा फूल गया था, ये वाला हिस्सा, तो बैठा भी नहीं जाता था साधना के लिए। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने सोचा, चलो दर्द है, जीवन का एक हिस्सा है, लेके चलती हूँ, बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यही सोच के मैं पहले दिन साधना के लिए बैठी। तो उस दिन इवनिंग का समय था, मुझे इतना दर्द हुआ कि मुझसे ऐसा सीधा तक बैठा नहीं जा रहा था।
तो मैंने साधना कुछ ऐसे पोस्चर में किया और ऐसे ऐसे हिल रही थी दर्द के मारे, क्योंकि इतना दर्द था, मुझे सीधा बैठा नहीं जा रहा था मुझसे। फिर भी जो भी साधना का प्रोसीजर है मैंने पूरा कंप्लीट किया मन में विश्वास रख के। तो दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी सेम प्रॉब्लम सेम ही था और पेन किलर खाने का भी इच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि पेन किलर को खाऊं, पेन को दबा दूं और माँ की साधना करूं, ऐसा करने की इच्छा अंदर से नहीं आ रहा था। तो सेकंड डे भी मैंने ऐसे ही बैठा और बैठे बैठे ही मैंने एक बार खाली सोचा, मैंने माँ से मांगा भी नहीं, मैं आपको सच बता रही हूँ कि माँ से मैंने मांगा नहीं ये बात, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि अगर माँ तुम मेरा ये दर्द कम कर देती तो मैं कम से कम बैठ के अच्छे से साधना करती और मेरा जो मन है वो शांत रहता साधना के समय। बस मैंने ऐसा सोचा और आपको बता दूं कि ये मुझे बाद में अनुभव होने लगा कि धीरे 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 मेरा जो ये पेन है, ये जो मेरा फूल रहा था ये हिस्सा, ये कम होने लगा। और ऐसे ही साधना के दिन जितने बीतते बीतते गए, मुझे अनुभव होने लगा कि मैं साधना के समय अच्छे से स्ट्रेट होकर बैठ पा रही हूँ माँ के सामने। और सिर्फ साधना के समय ही नहीं, बल्कि हर एक टाइम में जो ये पेन लगा रहता था, ये वाला हिस्सा फूलता रहता था, ये जो है ये दर्द कम होने लगा। और एक समय ऐसा हुआ कि दर्द जो है गायब हो गया, जैसे किसी ने जादू करके दर्द जो है वो कंप्लीटली गायब कर दिया। और आज आपके सामने मैं बैठ के ये जो वीडियो बना रही हूँ माँ की महिमा को शेयर करने के लिए, इस वक्त भी मुझे थोड़ा सा भी दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और दर्द की वजह से ना हमारे चैनल पे वीडियोस भी कम होते गए अक्टूबर महीने से ही, क्योंकि दर्द इतना था कि कुछ भी काम किया भी नहीं जा रहा था। लेकिन माँ ने पलक झपकते ही ऐसा चमत्कार किया कि मेरा जो दर्द है वो बिना किसी दवाई के माँ ने खत्म कर दिया। माँ ने ऐसा चमत्कार किया कि ऐसा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कि अरे ये हुआ कैसे, मतलब ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। और सच बता रही हूँ कि ये वीडियो मैं बनाऊंगी, ये वीडियो का एक टॉपिक भी होगा, ये मुझे मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन शायद माँ चाहती थी ऐसा ही हो, माँ की महिमा के बारे में आप सभी को पता चले, शायद ये माँ की ही इच्छा थी। इसीलिए तो माँ ने मुझे जरिया बनाया ताकि मैं माँ कामाख्या की महिमा कितनी है ना, ये बातें मैं आपसे शेयर कर सकूं। और मैंने माँ से मांगा ही नहीं था कि माँ दर्द कम कर दो या फिर ये जो हड्डी है बढ़ गया है ये ठीक कर दो, खत्म कर दो। बस मैंने सोचा था, मांगा नहीं था कि अगर तुम थोड़ा सा कम कर देती तो मैं साधना के समय स्ट्रेट बैठ सकती और साधना का जो पूरा समय है वो अपने शांत मन से कर पाती। क्योंकि दर्द अगर कहीं पे भी बॉडी के किसी हिस्से में लगा रहता है ना, तो किसी भी कार्य में मन जो है पूरा 100% नहीं लगता है, कहीं ना कहीं मन जो है भटकता रहता है। इसीलिए मैंने माँ से मतलब इस बात की सोच की प्रार्थना रखी थी, मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी माँ ने दिया। तो सोचिए माँ कितनी दयालु है और भाषा नहीं है माँ की महिमा को बताने के लिए, क्योंकि माँ जो है, माँ की शक्तियाँ, माँ की जो महिमा है वो हमारी भाषा से भी परे है। इसीलिए तो माँ कामाख्या, माँ राज राजेश्वरी को आदि पराशक्ति या फिर ब्रह्म योनि कहते हैं। और शायद माँ ये चाहती थी, क्योंकि मैंने तो सोचा नहीं था ना कि ये वीडियो कभी बनाऊंगी, ये भी टॉपिक हो सकता है। और माँ चाहती थी कि माँ की महिमा आप सबके सामने आए और इस वीडियो से आप सभी को माँ के बारे में जानने को मिले और माँ से आशीर्वाद मिले। क्योंकि जितना भी हम ईश्वर की महिमा सुनेंगे ना, ईश्वर के चमत्कार को सुनेंगे, उतना ही हमें आशीर्वाद मिलता है। और शायद माँ आप सभी को इस वीडियो के जरिए आशीर्वाद देना चाहती थी। और अभी माँ ने मेरा दर्द इतना कम कर दिया है कि अभी जो जितने भी काम होते हैं ना, उस काम के लिए मुझे किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद ब खुद सभी काम कर पाती हूँ। क्योंकि पहले तो मैं अपना बाल ही संवार नहीं पाती थी, अब सब खुद से करने लगी हूँ। लेकिन आज की डेट में मैं ये वीडियो
आपके साथ शेयर कर रही हूँ माँ की महिमा को बताने के लिए। लेकिन अभी तक यानी दर्द कम होने के बाद अभी तक मैंने फिर से कोई भी एक्सरे एमआरआई नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो ये एक शक की तरह हो जाता, अरे कि सच में माँ ने ठीक किया है या नहीं। तो ये जो है ये माँ ने क्या 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 नहीं किया ये मैं माँ पे ही छोड़ती हूँ। और मैंने माँ से मांगा भी नहीं और मांगूंगी भी नहीं कि कंप्लीटली मेरा जो ये प्रॉब्लम है, ये जो हड्डी बढ़ गया है, ये तुम ठीक कर दो। क्योंकि मैंने माँ से बस ये एक प्रार्थना भी नहीं, मैंने बस मन में सोचा था कि कम कर दो, लेकिन माँ ने कम नहीं खत्म ही कर दिया। बाद का क्या होता है बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के ही माँ ने ये चमत्कार किया मेरे साथ। माँ ने दर्द जो है पूरा गायब कर दिया। तो माँ की महिमा के बारे में जान के आप सबको कैसा लगा, आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा घटना हुआ है तो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा, माँ की महिमा आपने सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।